नमस्कार दोस्तों, ये केसी सिन्हा का आपका एक्सरसाइज 7.3 का 1-2 क्वेश्चन करा चुके थे। यहाँ से 3 नंबर से क्वेश्चन करा रहे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 3 का फर्स्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी के निर्देशांक क्रमशः 1, 2 और 2, 3 है। यदि पी के रेखाखंड ए बी पर इस प्रकार स्थित है कि ए पी बटा पी बी इक्वल टू 4/3, तो पी के निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए, कुछ नहीं है, क्वेश्चन इस तरह से कि मान लीजिए कि आपका इतना दिया हुआ है कि मान लीजिए आपका ए और बी दिया हुआ है, तो आप अगर कर लेते हैं कि ए और बी इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका ए है, ठीक है, ये एक और कितना है 2 है, और ये कितना है 2 और कितना है 3 है। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया बी हो गया। ठीक है, बी हो गया। ठीक है, यदि पी रेखाखंड ए बी पे रेखाखंड हो गया, ठीक है, रेखा है तो मेरा क्या हो गया रेखाखंड हो गया। यदि पी रेखाखंड ए बी पर इस प्रकार स्थित है कि इस प्रकार कहीं भी होगा, इस प्रकार है कि ए पी बटा कितना पी बी। ठीक है, देखिए ए पी मेरा 4 है और बी पी मेरा कितना 3 है, तो बीच में होना चाहिए। ठीक है, पी का लिए कहीं भी रहना चाहिए, ये दोनों के अंदर होना चाहिए। ठीक है, बीच में नहीं कर सकते, बीच मतलब कितना दोनों के बीच में हो जाएगा। ठीक है, नहीं ऐसा जगह पे कि दोनों के इधर उधर हो जाए, हमारे दोनों के बीच में होना चाहिए। ए पी है, ठीक है, तो ए पी बटा पी पी, और इसका आपको क्या निकालना है निर्देशांक निकालना है। कब ए पी बटा बी पी दे दिया है, तो अगर ए पी बटा बी पी अगर आपको दिया हुआ तो आप लिख सकते हैं ए पी बटा कितना ए पी बटा पी बी। एक कितना दिया 4 बटा मेरा कितना दिया हुआ 3। इसी को आप इतना लिख सकते हैं ए पी अनुपात कितना पी बी। ठीक है, इक्वल टू कितना 4 अनुपात कितना लिख सकते हैं 3, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि ए पी अनुपात पी बी बराबर 4 अनुपात कितना लिख सकते हैं 3। तो यहाँ से यहाँ तक इसका अनुपात मेरा ए पी का अनुपात मेरा कितना दे दिया है 4, और इसका अनुपात मेरा कितना दे दिया है 3। अगर फिगर में आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो मान लीजिएगा कि पी यहाँ पे होगा। ठीक है, आप पी यहाँ पे कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा लगना चाहिए, इस तरह से है। ठीक, यहाँ पे है, आपको पी का निर्देशांक निकालना है। अभी आप अंतःविभाजन का फॉर्मूला जानते हैं। अंतःविभाजन का फॉर्मूला क्या होता था, अंतःविभाजन का फॉर्मूला ये होता था कि x इक्वल टू एम एक्स कितना 2 प्लस कितना एन एक्स कितना 1 बटा एम प्लस कितना एन, और y बराबर होता था एम वाई कितना 2 प्लस कितना एन वाई कितना 1 बटा कितना होता था एम प्लस कितना होता था एन होता था। ये होता था फॉर्मूला आपका अंतःविभाजन का। ठीक है, हम जान रहे पी मेरा क्या अंदर में, तो अंतःविभाजन होगा। हम मान लेते ए मेरा कितना हो गया x1 और कितना का लिए y1 का लिए, ए मेरा कितना का लिए x2 और कितना का लिए y2। हमेशा बताए हैं, आपका पिछले जो भी 2 वीडियो अपलोड किए हुए आप उसमें देख सकते हैं। हमेशा बोलते हैं कि जो आपका बायां तरफ हो, आपका देखने के तरीके से जो बायां तरफ हो उसको x1 y1 लेट कीजिए, जो दाहिना तरफ हो उसको x2 y2 लेट किया। ऐसे भी जानते हैं कि दाहिना तरफ वाला मेरा कितना होता है बड़ा होता है, तो बड़ा होता है मेरा x2 y2, और जो बायां तरफ उसको m द्वारा डिनोट करेंगे। लेफ्ट साइड वाला मेरा कितना बायां तरफ वाला m, और इसको कितना एन द्वारा डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसको मान लेंगे मेरा x और कितना है y है। आप यहाँ पे आराम से बैठा सकते हैं, यहाँ पे जब बैठा दीजिएगा तो देखिए x बराबर कितना दे देगा। ठीक है, हम डायरेक्ट उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, x है तो उसको x छोड़ लिए। ठीक है, m मेरा कितना है 4 है, 4 का लिए इंटू x2 मेरा कितना है देख लीजिएगा, x2 मेरा कितना है 2 है, 2 का लीजिएगा प्लस। ठीक है, n मेरा कितना है 3 है, 3 का लिए x1 मेरा कितना है 1 है, 1 का लिए बट्टा है तो बट्टा का लिए m प्लस n होता है, तो m मेरा कितना है 4 है प्लस n मेरा कितना है 3 है। अगर कीजिएगा तो 4 2 कितना होता है 8, 4 दूना 8 हो गया, अब 8 3 कितना हो गया 11, 11 बटा मेरा कितना 4 3 मेरा कितना हो गया 7, यानी x का मान मेरा 11 बटा कितना निकला 7 निकला। इसी तरह y निकलेगा तो y मेरा कितना हो m मेरा कितना है 4 है, 4 कर लीजिएगा। y2 मेरा कितना देख लीजिए, y2 मेरा कितना है 3 है, तो मेरा कितना कर लिए 3 कर लिए, प्लस है प्लस कर लीजिए। ठीक है, एन मेरा कितना है 3 है, 3 का लीजिए, और y1 मेरा कितना है 2 है, 2 का लिए बटा कितना 4 प्लस मेरा कितना हो गया 3 हो गया, 4 3 12, अब 12 और 3 9 6 मेरा कितना हो गया 18, 18 बटा मेरा कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, ये मेरा 2 ठो आपका क्या होगा हो गया। ये 3 का मेरा कितना है 1 नंबर क्वेश्चन है, 3 का कितना था 1 था। इसी तरह 3 में आपका टोटल आपका 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आपका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए इतना दिया हुआ है 8 4 और -8, ए का नियामक ए का ब्रैकेट में अगर लिखा रहता है तो आप सीधा समझिएगा 4 -8 मेरा क्या उसका निर्देशांक या नियामक दिया हुआ है। ए अगर 4 -8 दिया हुआ, बी 3 6 दिया हुआ और सी दिया हुआ इतना, तो ए बी सी के शीर्ष हैं, वो मेरा तीनों मेरा क्या है ए बी सी के शीर्ष हैं। डी बी सी का मध्य बिंदु है, डी बी सी का क्या है मध्य बिंदु है,
तो पी ए डी पर एक बिंदु है तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि ए पी बटा पी डी इक्वल टू 2 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो बोल रहा है आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसका निर्देशांक ज्यामिति का और भी अगर देखना चाहते हैं वीडियो, अगर शुरू से देखना चाहते हैं, इसका लिंक हम दे देते हैं, ठीक है। लिंक हम आपका 7.1 से स्टार्ट किए थे केसी सिन्हा का, 7.1, 7.2, ये 7.3 है। तो 7.1 में भी बहुत सारा पार्ट बनाए हुए हैं, मैंने A to Z क्वेश्चन खत्म किए हैं। 7.2 में भी बहुत सारा खत्म किए हैं। ये 7.3 है। 7.3 में से भी पहले हम स्टार्ट करने से पहले आपका एक वीडियो बना चुके थे जिसमें पूरा थ्योरी दी हुए है, हर थ्योरी पे एक आगो क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर उतना आप देख लेते हैं तब पर भी इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है क्या कि यदि A 4 - 8, B 3 6 और C मेरा कितना 5 - 4 दिया है। थोड़ा सा देख लीजिए, जो आपको दिया हुआ है सिर्फ उसको लिखते हैं, ठीक है। जो आपको दिया हुआ है सिर्फ उससे लिख रहे हैं। अगर इतना दिया हुआ है 3 का 1, 3 का 2 है, ठीक है। इसमें आपको 4 बिंदु दे दिया है, इसमें 4 बिंदु दे दिया है। एक कितना दे दिया है, ये दे दिया है आपको 4 - 8, बी दे दिया है 3 6, सी दे दिया है 5 - 4, 5 - 4, ठीक। और ये बोल दिया है कि सभी त्रिभुज ABC के क्या है, शीर्षक है। त्रिभुज आप बना लीजिएगा, त्रिभुज बना लीजिएगा, कहीं भी बना लीजिएगा, वो आपकी मर्जी, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ बना सकते हैं, कहीं बना लीजिएगा। त्रिभुज ABC के क्या है, शीर्षक है। तीनों त्रिभुज ABC के क्या है, शीर्षक है। मान लीजिए यहाँ पे A का लीजिए तो इसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिएगा, इसका B लिख लीजिएगा, इसका C लिखिएगा। ऐसे आपको बोला है कि जो तीनों बिंदु जो दिया हुआ है ABC, वो त्रिभुज ABC के क्या है, शीर्षक है। बोला है कि D BC का मध्य बिंदु है। D जो है BC का क्या है, मध्य बिंदु है। BC भैया आपका कहाँ पे है, BC आपका यहाँ पे है, तो D इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु। एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर इसका नियामक मालूम है, इसका नियामक मालूम है, तो आप मेरा पिछला वीडियो अगर पूरा देखे होंगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि उसका डी का नियामक कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। डी का नियामक कैसे निकाल लेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। इसका डी का नियामक निकालने के लिए डी का नियामक बहुत आराम से निकलेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए मेरा कितना दिया था 4 - 8, 4 - 8 कर दिए, ठीक है। बी कितना दिया, 3 और कितना दिया 6 दिया, 3 और 6 का लिए। सी मेरा कितना दिया है 5 - कितना दिया 4, 5 - 4 का लिए। डी का नियामक निकल जाएगा। खाली यहीं पे जितना मेरा दिया हुआ था, आपसे क्या बोला था भैया, आपसे सिर्फ इतना बोला हुआ था कि ABC 3 बिंदु हैं जिनका नियामक आपको दिया हुआ था। तो ABC का नियामक, ए का नियामक 4 - 8 था, बी का नियामक 3 6 था, सी का नियामक 5 - 4 था। बोला ABC के तीनों मेरा क्या है, शीर्षक है, तो तीनों का शीर्ष बिंदु बना दिए ABC का, ठीक है। तीनों का नियामक बैठा दिए यहाँ पे, ठीक है। अब बोला डी एक ऐसा बिंदु है जो BC का क्या है, मध्य बिंदु है। BC का क्या है, मध्य बिंदु। हम बताए थे अगर मध्य बिंदु किसी का रहता हो और दोनों का अगर नियामक दिया हो तो उसका नियामक ये दोनों का x वाला को जोड़ के 2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देना, यानी x1 + x2 बटा कितना 2, और y1 + y2 बटा 2, तो मेरा डी का क्या चलेगा, नियामक चलेगा। यानी डी का नियामक आपका कितना आ जाएगा, वो थोड़ा सा देख लीजिए। डी का नियामक आपका इतना चलेगा। डी का नियामक हम जानते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा, कि अगर ऐसे रहता तो हम मध्य बिंदु के लिए जानते हैं x = मेरा कितना होता है, x1 + कितना x2 बटा मेरा कितना हो गया और 2, और y = मेरा कितना हो गया, y1 + कितना y2 बटा मेरा कितना हो गया 2 हो गया। तब बैठा लीजिए, इसका बैठाइएगा तो 5 3 8, 8 बटा मेरा 2 करेंगे, 8 बटा मेरा कितना कर दिए 2, और इसका कितना 6 में से मैंने 4 घटाएंगे तो कितना 2 बटा मेरा कितना हो गया 2, ठीक है। यानी डी का कितना हो गया 4 और मेरा कितना हो गया 1 हो गया। कोई दिक्कत, ये डी का नियामक आ गया। यहाँ तक क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना जितना दिया हुआ था हम सिर्फ उतना लिखे हैं, ठीक है। आप देखिए, अब बोला है कि BC का मध्य बिंदु और P, बोला है और P AD पर एक बिंदु है। P कहाँ है भैया, क्वेश्चन इतना अच्छा जिसका उम्मीद आप नहीं कर सकते। P मेरा क्या है, AD पे एक बिंदु है, तो पहले आपको एक मेरा क्या चाहिए, AD चाहिए। P AD पे एक बिंदु है, तो भैया आप P कर पहले कर लीजिए, ठीक है। पहले हम एक AD को मिला लिया और इस पे कहीं पे भी मेरा क्या है, P एक क्या है, बिंदु है, ठीक है। P एक बिंदु है। अब देख लीजिए क्या बोल रहा है,
पी एक AD पे एक बिंदु है, ठीक है, बोला AD पे बिंदु, पी के निर्देशांक ज्ञात करनी है। पी का आपको क्या निकालना है, पी का आपका कोऑर्डिनेट निकालना है। पी का क्या निकालना है, पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। कब बोला है AP बटा PD इक्वल टू 2 है। AP और PD मेरा कितना देखिए यहाँ पे दे दिया है, AP बटा मेरा कितना PD इक्वल टू मेरा कितना है 2 है। 2 मतलब आप लिख सकते हैं 2 बटा 1 लिख सकते हैं इसको, तो आप इसको कर सकते हैं AP बटा मेरा कितना, AP अनुपात मेरा कितना PD बराबर मेरा कितना 2 अनुपात मेरा कितना 1, इतना लिख सकते हैं ना आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इतना लिख सकते हैं तो इतना क्वेश्चन आप बना लिए होंगे, ठीक है, जिसमें आपका दिमाग क्लियर हो चुका हुआ होगा, ठीक है। AP मेरा कितना है 2 अनुपात है, A और P के बीच का अनुपात मेरा कितना दिया है 2 दिया है। यहाँ का अनुपात आपको कितना दे दिया है 2 दे दिया है, यानी M बराबर मेरा कितना दे दिया 2 और N बराबर मेरा कितना दे दिया 1 दे दिया। इसको आप कितना कर लीजिएगा x1 और कितना कर लीजिएगा y1, इसको कितना कर लीजिएगा x2 और कितना y2, ठीक है। तो आप फार्मूला से नहीं निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन कितना अच्छा था ना, आपसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ था देख लीजिए आप। एक्स निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि इसका नियामक मेरा कितना है, इसका नियामक मान लेते हैं कि इसका नियामक एक्स और कितना है वाई है। इसका नियामक मान लीजिए पी का नियामक मेरा कितना है एक्स और कितना है वाई है। अब देख लीजिए हम जानते हैं एक्स इक्वल टू कितना जानते हैं आप, एम एक्स कितना 2 प्लस कितना एन एक्स कितना 1 बटा कितना एम प्लस कितना एन, और वाई बराबर आप क्या जानते हैं, वाई बराबर एम वाई कितना 2 प्लस एन वाई कितना 1 बटा कितना एम प्लस कितना एन। आप बैठा लीजिए एक्स है एक्स कर लीजिए, ठीक है। एम मेरा कितना है 2 है, कितना है 2 है, 2 बैठा लीजिएगा इंटू x2 मेरा कितना है, देखिए x2 यहाँ पे करिए, x2 मेरा कितना है 4 है, प्लस है प्लस n मेरा कितना है 1 है, 1 कर लिए। x1 कितना है, x1 4 है, दोनों 4 आया, हाँ हो सकता है मिडिल पॉइंट है तो 4 आ सकता है। ए मेरा कितना है 4 है, बटा मेरा कितना कर दें, एम मेरा कितना भैया 2 है, एन मेरा कितना है 1 है, तो दोनों को 2 + 1 करेंगे तो मेरा कितना देगा 3 देगा, 4 दूना 8, अब 8 और 4 कितना होता है भैया 12 होता है, 12 बटा 3 एक मेरा कितना हो गया 3, 3 से काटेगा तो मेरा कितना दे देगा 4, यानी x बराबर मेरा कितना दिया 4। इसी तरह y निकालिएगा, ए कितना हो गया y हो गया, ठीक है। y एम मेरा कितना दिया भैया, एम मेरा यहाँ पे कितना दिया 2 दिया हुआ, ठीक है, ये 2 बैठा दिए। y2 कितना दिया हुआ है, y2 यहाँ पे देख लीजिए 1 है, y2 1 है तो 1 कर दिए, प्लस है प्लस कर दिए। n मेरा कितना है, n देख लीजिए n यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे 1 कर लिए, इंटू है इंटू कर दिए, ठीक है। y1 कितना है -8 है, -8 कर दिए बटा m प्लस n, m मेरा कितना है 2 है, कहाँ से 2 है यहाँ से, n मेरा कितना 1 है, प्लस कितना कर दिए 1 कर दिए, ठीक है। ये 2 से गुना कर दिए 2 गए, माइनस कितना 8 हुआ, ठीक है, बटा कितना 3, 2 में से -8, -8 में से 2 अगर घटाइएगा तो मेरा कितना देगा माइनस कितना होगा 6 बटा कितना 3, यानी माइनस कितना हो गया 2, यानी x बराबर कितना आया, x बराबर आपका आया 4 और माइनस कितना है 3। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन कितना अच्छा था। क्वेश्चन आपसे उठाया कहाँ से था, क्वेश्चन उठाया था कि ए बी सी एक क्या है, किसी त्रिभुज की 3 बिंदु दिया हुआ है, ए बी सी 3 बिंदु दिया हुआ है और तीनों मेरा क्या है किसी त्रिभुज के क्या है शीर्षक है, किसी त्रिभुज के मेरा क्या कर दिए शीर्षक कर दिए, ए बी सी का क्या उससे कर दिया शीर्षक कर दिया, ठीक। अब बोला डी मेरा क्या है उसका मध्य बिंदु, दिमाग यहाँ पे हिट होना चाहिए कि अगर डी उसका मध्य बिंदु है किसका बी सी का, तो बी सी का अगर डी मध्य बिंदु है तो पहले डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, डी का नियामक या डी का निर्देशांक निकालने के लिए आप जानते हैं उस फार्मूला से कि x इक्वल टू मेरा कितना होता था x1 + x2 बटा कितना 2 और y1 + y2 बटा 2। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में अगर हिट होता तभी आपसे इसका नियामक निकलता, इसका अगर नियामक निकाले तो आप बोल रहा है कि पी ए डी पे पी एक बिंदु है, ठीक है, जो मेरा यहाँ से दे दिया था कि AP बटा पी टी दिया हुआ था 2 दिया हुआ था, ठीक है। तो पहले तो एक AD को ड्रॉ कर लेते, AD को दोनों को क्या कर लेते मिला लेते, दोनों को मिलाने के बाद हम P एक उस पर बिंदु ले लेते। अब हम जान रहे कि AP बटा PD दिया तो AP मेरा कितना हो गया 2 हो गया, PD अगर कुछ नहीं होता तो नीचे में कितना कर दिए 1 कर दिए, दोनों से मेरे वहाँ से 1 निकाल दिया, ठीक है। अब हम जो फार्मूला आंतः विभाजन का जो फार्मूला जानते थे वो आंतः विभाजन का फार्मूला से हम P का क्या कर लिए निर्देशांक निकाले। क्वेश्चन बहुत अच्छा सा, अगर नहीं हो तो एक बार फिर से थोड़ा सा रोक के फिर से देख लीजिएगा इसे। इसी का तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें टोटल आपका 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है,
थर्ड का थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है इसमें बनाने में। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए, यदि ए बराबर ए का नियामक दिया हुआ है, बी का नियामक दिया हुआ है, मिलाने वाली रेखाखंड पर बिंदु पी इस प्रकार है कि, बस वही क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन हम निकाले हुए हैं, आपका फर्स्ट नंबर थर्ड का फर्स्ट जो क्वेश्चन निकाले हुए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन है। अगर यदि ए इतना दिया पी इतना दिया, ठीक है, हाँ एक चीज़ कर दिया है, क्वेश्चन अच्छा है। अगर कोई सोचेगा कि क्वेश्चन वही था तो क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन वो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या किया है कि यदि ए दिया हुआ है, बोल रहा है कि ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड पे, ठीक है, तो पहले ए और ले लीजिए, ए ले लीजिए, यहाँ पे ए बिंदु ले लीजिए और फिर बिंदु बी ले लीजिए, ठीक है। ए का नियामक कितना है, -2 -2 और कितना हुआ -2, ठीक है, -2 बी का कितना दिया हुआ है 2 - 4, 2 माइनस कितना है 4 है। ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड पे, चलिए एक और बी को क्या कर दिए मिला दिए, ठीक है। ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड पे पी इस प्रकार है कि ए पी बटा पी बी, पी इस प्रकार है कि ए पी बटा ए बी, ये दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। 3 अनुपात मेरा कितना है, 3 अनुपात कितना है 7 है। तो पी का नियामक निकालना है, पी का आपको क्या निकालना है, नियामक निकालना है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बनाने के लिए आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ए पी दिया हुआ है और फिर क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अगर ए बी 7 है, टोटल ए बी मेरा कितना मान लेते हैं 7 मान लेते हैं, तो ए पी उसमें कितना है 3 है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर टोटल ए बी आप कितना मान लेते हैं 7 मान लेते हैं, तो ए पी मेरा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। जब भैया ए पी अगर 3 दिया हुआ है तो ए बी मेरा टोटल मेरा कितना है 7 है, तो बी पी मेरा कितना चलेगा 3। ये गलती आप मत कीजिएगा, हम थोड़ा सा खाली बता दे रहे हैं कि ए पी अगर आपका 3 दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल मेरा कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत अच्छा से देखिएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक ए पी अगर 3 दिया हुआ है और ए बी अगर 7 दिया हुआ है, ठीक है, तो पी बी मेरा कितना हो जाएगा 4 ही ना होगा। बस यही कहानी ख़त्म था यहाँ पे आपका, समझ गए, सिर्फ इतना था। तो आप हमेशा बताएं कि इधर वाला को बायां तरफ वाला को कितना x1 और कितना करते हैं y1 करते हैं, दाहिना तरफ वाला को कितना करते हैं x2 और कितना मानते हैं y2 मानते हैं, ठीक है। और जो बायां तरफ रहता है उसे a मानते हैं और जो दाएं तरफ रहता है उसे क्या मानते हैं n मानते हैं। और इसको a मेरा कितना हो गया x और कितना y हो गया, ठीक है। और फिर x बराबर हम लोग जानते हैं कि mx कितना होता है 2 होता है, प्लस कितना nx कितना होता है 1 होता है, बटा कितना होता है m प्लस मेरा कितना होता है n होता है। और y बराबर कितना होता है एम वाई कितना होता है 2 होता है, प्लस एन वाई कितना होता है 1 होता है, बटा कितना होता है m प्लस n होता है, ठीक है। जो जानते होंगे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा इस क्वेश्चन को, हम आधा पूरा हम तैयार कर दिए हैं। वो नहीं था कि अर्जुन के तरह महाभारत में कि वो क्या नाम था, अभिमन्यु बोलता है कि हम 7-6 भुजा तक एकदम पूरा तोड़ देंगे, तो गधा भीम जी बोलते हैं कि 7वां गड्ढा 7वां जो दरवाज़ा रहेगा तो उसे तो हम अपने गद्दों के मार से तोड़ देंगे। तो हम यहाँ तक आपका कर दिए हैं, सिर्फ आपका वैल्यू इसमें क्या कर देना है बैठा देना है। वो सांचा हम पूरा तैयार कर चुके हैं, उस सांचा में सिर्फ आपको खाली मिट्टी क्या कर देना है डाल देना है। आप खाली उस सांचे में खाली बैठाइएगा, आपका आंसर दे देगा, एक्स और वाई का मान दे देगा। और कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा थोड़ा नीचे से, उससे जब लिखिएगा तो शायद मुझे अच्छा लगे। इसी का देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है चौथा कि ए इतना दिया बी इतना दिया, 2 बिंदु है पी ए बी पर ऐसा बिंदु, बहुत ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नियामक ज्यामिति ऐसा है कि अगर नियामक ज्यामिति आप बना लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और A to Z क्वेश्चन बनेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब बनने लगेगा तब आपसे नियामक छोड़ने का मन नहीं करेगा। कोऑर्डिनेट एक ऐसा है कि जैसे मन तैसे न चाहिए। थर्ड का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बोला है ए और बी 2 बिंदुएं हैं, ए बी एक ऐसा सम बिंदु है, ऐसा बिंदु है, ठीक है पी। तो पहले ए दे दिया भैया, ये जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। एक कितना दिया है 1 और कितना है 4 है, ठीक है, देख लीजिएगा 1 और 4 है, ठीक है। और बी मेरा क्या है, बी दिया 4 और 8, बी कितना दे दिया 4 और कितना दे दिया 8 दे दिया, ठीक है। ए बी एक बिंदु है, पी एक ऐसा बिंदु है कि ए पी बराबर ए पी प्लस बी पी,
ए पी एक ऐसा बिंदु है, पी का ऐसा बिंदु है, ठीक है, पी एक ऐसा बिंदु है, ठीक है, बोला नहीं कि पी ऐसा है, मगर पी बोला पी ऐसा बिंदु है कि ए पी बराबर ए बी प्लस कितना बी पी, ठीक है। एक बात जान लीजिएगा, तो श्योर है कि ए पी अगर ऐसा बिंदु है कि ए बी बराबर कितना बी पी, तो श्योर है कि पी यहाँ पे नहीं होगा भैया, पी आपका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। कैसे नहीं होगा? क्योंकि ए पी खुद बड़ा है, ए पी बड़ा है तभी तो ए बी को इसको जोड़ेंगे या फिर बी पी को जोड़ेंगे तब ना इसको दे रहा है। तो आपका ए बी मेरा कहाँ, पी मेरा पॉइंट कहाँ पे जाएगा, पी आपका बिंदु यहाँ पे चल जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, पी बिंदु यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तब ना होगा कि यहाँ से लेके यहाँ बराबर इतना बराबर इतना, इतना को जोड़ेंगे तो मेरा क्या देगा, पी का देगा, ठीक है। अब आपको कुछ और दिया हुआ है, ए पी 10 दिया हुआ है, ए पी आपका कितना दिया हुआ है, ए पी 10 दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, ए पी आपको दिया हुआ है 10, हाँ, ए पी सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ठीक है, ए पी 10 दिया हुआ है। आप कैसे निकालिएगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कैसे निकालिएगा? कोई उम्मीद? ए पी आपका 10 दिया हुआ है और आपको निकालना है क्या, आपका ए पी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एम आपको मालूम है, मगर बी पी आपको मालूम रहेगा तभी ना। सोचिए सोचिए थोड़ा सा कि ए पी आपको 10 दे दिया है, अब बी पी आपको मालूम रहेगा तब ना। एक्सटर्नल वाई विभाजन में क्या जानते थे कि ये मेरा यहाँ से यहाँ तक एम होता था और यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या होता था, एन होता था। या कुछ नहीं, छोड़ दीजिए, वो भी नहीं अगर जानते, इसको दो मेथड से बना सकते हैं। अगर P का कोऑर्डिनेट मालूम रहेगा तो हम इसका, अगर इतना ए बी मेरा मालूम रहेगा और बी पी मेरा मालूम रहेगा तो इसका भी नियामक करके निकाल सकते हैं। 2-3 मेथड से इसको बना सकते हैं, देख लीजिए, 2 मेथड से। पहले आप कर लीजिएगा कि अगर ए पी आपको दिया हुआ, ए पी मेरा कितना दिया हुआ 10, तो हम ए बी निकाल सकते हैं ना, ए बी तो निकाल ही सकते हैं। ए बी कैसे निकालेंगे, कैसे निकलेगा ए बी? ए बी दूरी के फार्मूला से हम लोग क्या कर लेंगे, ए बी निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं, आ जाइए पहले ए बी निकालिए। जब ए बी आप निकालिएगा, ए बी बराबर मेरा कितना होता है, देखिए फार्मूला भुला गया कि फार्मूला याद है, याद है, x2 माइनस कितना x1 का क्या होल स्क्वायर, y2 माइनस कितना y1 का क्या होल स्क्वायर। ए मेरा कितना है, x2 मेरा, ए मेरा कितना है, 4 में से 1 जाएगा तो मेरा कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 9। कोई दिक्कत? ये प्लस है, प्लस कर दिए। आप तो इतना शॉर्ट मार ही सकते हैं। 8 में से 4 को घटेगा तो कितना देगा, 4, 4 चौका 16 कितना हो गया, और 16 और 9 जोड़िएगा तो मेरा कितना देता है 25, और 25 का अंडर रूट से बाहर निकालिए तो कितना देता है 5, यानी ए बी मेरा कितना हो गया 5। भैया ए बी कितना हो गया 5, ए मेरा कितना बी पी, तो ए मेरा कितना आएगा, घटेगा तो इधर कितना आ जाएगा 5, यानी बी पी कितना है, बी पी कितना है 5 है। एक बात बताइए, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत शॉर्ट में किए हैं, बहुत शॉर्ट में हम कर दिए हैं क्वेश्चन को, बहुत शॉर्ट में, आपको कुछ नहीं निकालना पड़ा। अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे देख के कहिए कि हाँ बहुत शॉर्ट में हम किए हैं, एकदम कुछ नहीं किए एकदम। ए बी मेरा कितना है 5 है, और टोटल मेरा यहाँ से यहाँ तक कितना दिया था 10, तो भैया बी पी मेरा कितना आया 5। आप ही बताइए, सिर्फ थोड़ा सा बताइएगा कि यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 5 है, तो बी मेरा मध्य बिंदु हो गया ना। ए पी का बी मेरा क्या है, मध्य बिंदु है। अगर ए पी मेरा बी पी का मध्य बिंदु है तो हम इतना कर सकते हैं ना, अगर ए पी का मेरा बी मेरा क्या हो गया मध्य बिंदु, के ए भी मेरा 5 है, ए भी मेरा क्या है 5 है, तो मध्य बिंदु के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। मान लीजिए इसका क्या है, इसका ए मेरा कितना हो गया, मान लीजिए ए मेरा x2 और कितना कर दिए y2 कर दिए, ए मेरा x और मेरा कितना मध्य बिंदु के x और y लिख दिए, अरे मेरा कितना x1 और कितना कर दिए y1 कर दिए। भाई आप क्या जानते थे, मध्य बिंदु बराबर x और क्या जानते थे, दोनों कोऑर्डिनेटों को, दोनों का अंतिम बिंदु को क्या कर देते थे, जोड़ देते थे, जोड़ के 2 से क्या करते थे विभाजित। x बराबर यहाँ पर कितना दिया 4 बैठा दिए, बराबर है बराबर कर दिए, x1 मेरा कितना दिया है 1 कर दिए, प्लस है प्लस कर दिए, x2 को निकालना है,
x2 उसी जगह छोड़ दिए, बटा कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 गुना कीजिए, 4 दूना 8, 8 में से एक जगह मेरा कितना होगा 8 इक्वल टू 1 प्लस मेरा कितना हो गया x2, यानी 7 बराबर मेरा कितना हो गया x2, x2 मेरा कितना दिया 7। इसी तरह आप क्या निकालिएगा y2, हम जानते हैं y बराबर मेरा कितना होता है y1 प्लस कितना y2 बटा मेरा कितना 2, y मेरा कितना है y मेरा 8 है, बराबर y1 मेरा कितना है भैया 4 है, प्लस y2 बराबर मेरा कितना 2, 8 दूना मेरा कितना हुआ 16, 16 में से 4 जगह तक कितना होगा 12, ये मेरा कितना हो गया y2। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला था आपसे, स्टार्टिंग में तो बहुत उटपटांग लग रहा होगा, नहीं लग रहा अरे भैया क्या देगा क्या नहीं देगा, कितना दे दिया है कितना नहीं देगा, मगर देखिए बहुत इजी में आ गया। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को दोनों ओर उसकी लंबाई के बराबर बढ़ा दिया गया, अब नए छोरों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चार नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, और 4 में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को, ठीक है, ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को दोनों ओर उसकी लंबाई के बराबर क्या कर दिया गया है बढ़ा दिया गया है, उसकी लंबाई के बराबर बढ़ाया गया है। ठीक है, अब नए छोरों के निर्देशांक ज्ञात करें। नए छोरों को क्या निकालना है निर्देशांक निकालना। बहुत क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, दिमाग, सिर्फ और सिर्फ दिमाग पे जोर डालिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा, कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि बिना पेन उठाए हुए आपसे क्वेश्चन ये सोल्व हो जाए, पॉलिटेक्निक जो देने वाले होंगे इस साल, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा रहा है, जो पॉलिटेक्निक देने वाले होंगे या निर्देशांक ज्योमेट्री मेरा देख के जाइए, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कम से कम 3 क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में रहेगा 100%, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। 3 से 4 क्वेश्चन आपका मैथ में, आपका 25 नंबर का 30 नंबर का मैथ रहेगा बिहार पॉलिटेक्निक में, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन फिक्स है कि नियामक ज्यामिति से मेरा क्वेश्चन लड़ेगा ही एकदम। अब देख लीजिएगा, उठा के देख लीजिए, बोल रहा है कि ए मोनो इतना आपका दिया तो बराबर बढ़ा देगा, तो अब नया छेड़ों का देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है 4 का। मान लीजिए आपसे इतना बोलिए, सपोज ऐसे है कि बिंदु ए दे दिया, ठीक है, बिंदु बी दे दिया, इसका नियामक दे दिया, ठीक है, इसका नियामक कितना है 2 और कितना है 3 है, 2 3 है, बी का नियामक कितना दे दिया -3 5, -3 और कितना है 5 है। ठीक है, मिला लीजिए, ठीक है, ए बी को मिला लीजिए। बोल रहा है कि जितना आपका ए बी का लंबाई है, जितना आपका ए बी का लंबाई है उतना हम इधर भी बढ़ाएं, उतना हम इधर भी बढ़ाएं, तो कितना लंबाई है पहले तो हम ए निकाल लेते हैं। भैया आप देख लीजिए, ए निकाल लेते हैं, तो हम ए बी निकाल लेते हैं। चलिए कहीं भी निकाल लेते हैं, कहीं निकाल लीजिए, ए बी निकाल लीजिए, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी जब निकालेंगे, मान लेते हैं ऐसे हम निकाल के दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे निकालने का कोई ज़रूरत नहीं था, मगर निकाल के दिखा दे रहे हैं खाली। ठीक है, ए बी अगर निकालेगा तो कितना हो गया -3 में से -2 घटाएंगे तो माइनस कितना हुआ 5, 5 का क्या हुआ स्क्वायर, और 5 में से 3 जगह मेरा 2 का क्या हुआ स्क्वायर, तो कितना देगा 4, 25 प्लस कितना देगा हाँ 4 दिया था, 4 मेरा कितना हुआ 29, अंडर रूट कितना 29। ऐसा निकालने का इसका कोई ताज्जुब नहीं है, सिर्फ ऐसे निकाल के हम आपको बता दिए कि भाई जो दूसरा जगह आएगा तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसको निकालने का कोई ज़रूरत नहीं था। देखिए अगर मान लीजिए सपोज कि ए मेरा अंडर रूट ऐसे आया, ए मेरा 29 है, स्क्वायर 29 है, तो इसको इतना आगे हम कितना बढ़ाएंगे, इसको हम आगे इतना ही बढ़ाए होंगे, कितना यहाँ तक बढ़ाए, और इसका भी मेरा कितना हो गया अंडर रूट मेरा कितना 29, और ये भी मेरा कितना है अंडर रूट मेरा कितना है 29 है। ठीक है, और इतना भी आगे बढ़ाए, कहाँ बढ़ाए इतना बढ़ाए। ठीक है, अंडर रूट मेरा कितना बढ़ाए 29 बढ़ाए। इसका नियामक हमको निकालना है, सपोज हम पी तक बढ़ाए, ठीक है, और ये मेरे कितना तक बढ़ाए की तक बढ़ाए,
क्वेश्चन देखते जाइएगा, ठीक है। आपको इसका नियामक निकालना है, आपको इसका नियामक निकालना है। अगर आप दिमाग लगाते हैं तो एक बार में सॉल्व कीजिएगा दोस्त, एक बार में सॉल्व कीजिएगा, बिना कलम उठाए हुए एक बार में सॉल्व कीजिएगा इसको। आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक भूल जाइएगा, ठीक है। सिर्फ इसको देखिए, पी ए बी को देखिएगा, ठीक है। किसको देखिए, पी को देखिए, ए को देखिए, और किसको देखिए, बी को देखिए। पी बी का ये जो है ना मध्य बिंदु है, देख लीजिए, क्योंकि इधर भी 29 है, इधर भी मेरा कितना, अंदर मेरा कितना है 29 है, तो ये जो है पी बी का क्या है, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु निकालने के लिए हम जानते थे दोस्त, फार्मूला उसके हम लोग लिखे हुए थे कि x1 + x2 बटा मेरा क्या होता है, 2 देता है। तो देखिए यहाँ पर x मेरा कितना है, 2 3 है, और यहाँ पे मेरा कितना है, x1 y1 निकालना है, x2 y2 मेरा कितना दिया, 3 दिया है। तो हम थोड़ा सा खाली शॉर्ट में इसको मार दे रहे हैं, ठीक है। कि यही मान लीजिए कि यही अगर मान लीजिए ए मेरा कितना है, x है, तो x मेरा कितना दिया, 2, ठीक है। x1 यहाँ पर मान लीजिए ए मेरा कितना कर लिए, x1 और कर लिए, और मेरा कितना कर लिए, y1 कर लिए, ठीक है। और ए मेरा कितना है, x2 y2 मान लीजिए, सपोज माने हुए हैं, ठीक है। तो मेरा x1 हो गया प्लस ए मेरा मिडिल बिंदु था, 2 लिख दिया, ए मेरा कितना माइनस कितना है 3 बटा मेरा कितना कर दिए 2, तो मेरा 2 दूना कितना हुआ 4, और -3 उधर जाएगा तो 7, x1 मेरा कितना हो गया 7। इसी तरह y निकालेंगे तो y मेरा कितना, इसका मेरा कितना है, बीच वाला मेरा कितना है 3 है, बीच वाला को लिखते थे ना। और मेरा कितना y1 प्लस कितना कर लिए, वो मेरा कितना है 5 है, बटा कितना है 2 है, 3 दूना कितना हुआ 6, 6 में से 5 जगह तो मेरा कितना हो गया 1, ये मेरा y1 हो गया, ठीक है। ये मेरा x1 हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका ये निकल गया आपका 7, और मेरा कितना निकल गया 1 निकल गया, ठीक है। 7 और 1 निकल गया, ठीक है। इसी तरह अब आपका क्यू का निर्देशांक निकालने के लिए, क्यू का निर्देशांक आप कैसे निकालेगा, इसको भूल जाइएगा, इसका काम खत्म, यहीं तक था, ए से क्यू तक आप जान रहे। ए क्यू का बी मेरा क्या है, मध्य बिंदु है। तो ए क्यू का जब बी मध्य बिंदु है तो ए का नियामक दिया हुआ है, क्यू का नियामक हमको निकालना है, जान रहे कि इसका मध्य बिंदु है, तब आराम से आप ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, आप जानते हैं ना, ये एक्स इक्वल टू मेरा कितना होता है, x1 प्लस कितना, x2 बटा मेरा कितना होता है 2, और y बराबर मेरे कितना होता है, y1 प्लस कितना, y2 बटा कितना होता है 2। x मेरा कितना है, x यहाँ पे देखिए बीच वाला मेरा कितना होता है x वाला है, a मेरा x1 y1 है, a मेरा कितना है x2 और कितना है y2 है, तो माइनस कितना हुआ 3, x1 मेरा कितना है, देखिए यहाँ पे x1 मेरा कितना दिया 2, और x2 यहाँ पे क्या करना है, निकालना है, तो a मेरा x2 और a मेरा कितना कर लीजिएगा y2, ठीक है। a मेरा x2 निकालना है बटा कितना 2, 3 दूना मेरा कितना हुआ माइनस, 3 दूना कितना हुआ 6, 6 माइनस 2 जगह माइनस कितना हो गया 8, बराबर मेरा कितना हो गया x2। और y की निकालने के लिए y की कितना है, माइनस कितना दिया 5 दिया, बराबर 5, y1 मेरा कितना हुआ दिया 3 दिया हुआ है, y2 मेरा क्या करना है, निकालना है, बराबर मेरा कितना है 2 है, 5 दूना कितना हुआ 10, 10 में से 3 जगह मेरा कितना हो गया 7, ये मेरा कितना हो गया y2, यानी कितना आया, इसका नियामक कितना है -8 और कितना आया 7 है। देखे क्वेश्चन कहने के लिए था कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दान था। हाँ, बिना सोचे समझे अगर क्वेश्चन को बनाते तो लगता कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जान था। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा सोच और समझ के अगर बनाइएगा तो क्वेश्चन में कुछ जान नहीं था। फिर अगर आ जाइए इसका 5 नंबर क्वेश्चन में, इसका 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं तो 5 में बोल रहा है कि ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई इसके दोनों सिरों की उसकी लंबाई की आधी से बढ़ाने पे दोगुनी हो जाती है, तो नए सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर हम हिंट्स खाली कर दे रहे हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं तब बना सकते हैं, थोड़ा सा हम हिंट्स कर रहे हैं। बोला ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई, ठीक है, ए और बी को मिलाने वाली रेखा, इसके दोनों सिरों को उसकी लंबाई की आधी से बढ़ाने पे दुगुनी हो जाती है। देख लीजिए, क्वेश्चन खाली घुमाया है और कुछ नहीं किया, 5 नंबर का खाली क्वेश्चन घुमाया है। पाँच नंबर का खाली क्वेश्चन घुमाया है, देख लीजिए थोड़ा सा। 5 नंबर का खाली क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। बोल रहा है कि ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड, सपोज आप ए बी को मिला दीजिए, ए मेरा यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ठीक है, दोनों को आप क्या कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ए और किसको मिला दिए, बी को मिला लीजिए, ठीक है। 6 3 दिया हुआ है, इसका आपका दे दिया 6 3,
और इसका दे दिया है -1 -4, -1 -4, ठीक है। बोला है कि इतना को मिलाने वाली रेखा